वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेबल क्या होता होगा। साक्षी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। उसका रंग सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब साक्षी छोटी थी तो बचपन में स्कूल में बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसे अपना दोस्त बनाने को तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी उसे कुछ खास भाव न दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिससे उसकी सूरत शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी माँ साक्षी से और साक्षी अपनी माँ से बेहद प्यार करते। साक्षी के लिए दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी उसकी माँ। जब कोई उसे बदसूरत बोल देता या जब शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए ही लौट जाते, यहाँ तक कि जब उसके खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद साक्षी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, वह उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी उन पर ठाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा उसमें एक बहुत बड़ी खूबी थी। उसे खाने बनाने का बहुत शौक था। उसका बना खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता वह उसको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप ही तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबों, रेडियो शो और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। उसकी तारीफ़ तो कोई नहीं करता, लेकिन उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ हर व्यक्ति करता जो उस खाने को चखता। इस एक गुण की वजह से साक्षी अपने आसपास की लोगों में बहुत फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, वह साक्षी के पास ही आते और साक्षी भी उन्हें खुशी खुशी वह सब सिखाती। उसके पास आने वाले लोग अच्छा खाना बनाना सीख जाते, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वह उसका जैसा जादू ना सीख पाते। साक्षी की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश की और एक परिवार के लोगों को साक्षी को देखने के लिए मना लिया था। अगले दिन लड़का साक्षी को देखने आने वाला था। साक्षी को इस बात की खबर होने पर वह बहुत दुखी और गुस्सा हो गई कि उससे बिना पूछे न जाने क्यों मम्मी पापा लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बनवा देते थे। माँ ने साक्षी को समझाया कि बेटी, ऐसा ही होता है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन उसे शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। अगले दिन साक्षी सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं और निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर उसके माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे तो पापा पापा को साक्षी पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उन्हें गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने साक्षी का सारा गुस्सा उसकी माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसीलिए तुमने उसको लाड़ प्यार देकर और सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद साक्षी से नाराज़ हो गई थी और अब वह साक्षी के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी, ताकि वह अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले ही साक्षी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसके हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। साक्षी अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि साक्षी अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती,
माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गईं जो साक्षी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, तो कम से कम हमें यह दिन तो नहीं देखना पड़ता आज। गुस्से में बड़बड़ाती माँ सब्जियाँ काटे जा रही थी और उन्होंने एक बार भी साक्षी की तरफ नहीं देखा था। साक्षी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की एक ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान तो नहीं थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ माँ? अभी भी गुस्सा उनके सर पर सवार था। माँ ने कह दिया, हाँ तुम मर जाओ। एक भी पल सोचे समझे बिना साक्षी ने अपना कमरा जाकर अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह साक्षी के कमरे की तरफ गईं। उन्हें पता चला कि साक्षी ने अंदर से कमरा बंद कर लिया है। गुस्से में कहीं वो कुछ कर न ले, इसीलिए उन्होंने तुरंत उसके पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह नाकामयाब रहे। तब आखिर में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर साक्षी पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोशी हुई थी। माँ पापा ने उसे तुरंत पंखे से अलग करा और बेड पर लिटा दिया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करा। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी साक्षी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो साक्षी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोल कर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिस पर आपको गर्व हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना बनाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे फर्स्ट प्राइज़ आने पर मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, इस बात का मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने कभी अपने दिल पर लीं, क्योंकि मैं जानती थी कि वह बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन वह अंदर ही अंदर मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार न करते तो बिना मांगे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे यह सब कभी ना ला कर देते। और माँ के प्यार को तो कोई क्या ही बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब भी मेरी माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की कोई परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसीलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया भी मेरे साथ नहीं है, इसीलिए आज मैं दुनिया को ही छोड़कर अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में आपको मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि भगवान अगले जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी मैं यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी साक्षी के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।